इसके फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 में दी गई अवकल समीकरण जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और यह वाला पद विशिष्ट व्यंजक है जिसे हम v मान लेते हैं। अब यदि इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स, एक का अवकलन 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल dv बटे में dx, जिससे यदि हम dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा dv बटे dx माइनस में आ जाएगा 4। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें dy बाई डी एक्स के स्थान पे लिखना होगा dv बटे dx माइनस में 4 और इक्वल में इसके स्थान पर आ जाएगा v, तो बन जाएगा v स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को उधर शिफ्ट करते हैं तो dv बटे dx का मान बन जाएगा v स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में v वाले पदों को इधर भाग कर देते हैं और dx को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1 बटे में v स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4। जो 4 है उसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, साथ में dv इज इक्वल में आ जाएगा dx। ये स्टेप बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, जिसका अगले पद में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में एक पद, ये वाला, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन ए एन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और RHS में 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स v बटे में 2 इज इक्वल बन जाएगा 2x प्लस में 2c। नेक्स्ट स्टेप में इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा v बटे 2 इक्वल बन जाएगा tan 2x प्लस इसके स्थान पर नया कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं c1। इसके बाद 2 का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, v का मान रखते हैं जो कि था 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल बन जाएगा 2 गुणा में tan 2x प्लस में c1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई अवकल समीकरण जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, विशिष्ट व्यंजक है x माइनस वाई, जिसको हम मान लेते हैं v के इक्वल। इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से यदि हम dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा 1 माइनस dv बटे में dx। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें इसके स्थान पर मिल जाएगा v स्क्वायर, इसके स्थान पर मिल जाएगा 1 माइनस dv बटे dx। कोष्ठक का इस्तेमाल करें ताकि गलती ना हो, और RHS में है a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में v स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस dv बटे dx इज इक्वल a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। इसके बाद यदि हम यहाँ से dv बटे dx का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस a स्क्वायर बटे में v स्क्वायर, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बन जाएगा v स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे पद को हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, dx को लाते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें प्राप्त होगा v स्क्वायर बटे में v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल आ जाएगा dx, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाला पद। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करने से पहले हम a स्क्वायर घटा देंगे और a स्क्वायर जोड़ देंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। इंटू dv इज इक्वल है 1 का इंटीग्रेशन। अब v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर कोष्ठक लगाते हैं और इसको 2 भागों में बांट देते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 dv और सेकंड इंटीग्रेशन में a स्क्वायर कॉन्स्टेंट होके बाहर बन जाएगा। शेष बचेगा dv बटे में v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें एक एक पद का इंटीग्रेशन करते हैं। 1 का v के सापेक्ष बन जाएगा v, इसमें a स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर बनेगा 1 अपॉन 2a
इंटू लॉग v माइनस ए अपॉन v प्लस ए विद इन दी मोड इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में a के से a को कर देते हैं कैंसिल और v का मान रखते हैं, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा x माइनस वाई प्लस ए बटे 2 log x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए विद इन दी मॉड इज इक्वल x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एक x से x को कैंसिल कर देंगे, y को RHS में और c को LHS में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू दी ए बटे 2 log x माइनस वाई माइनस ए x माइनस वाई प्लस ए विद इन दी मॉड और माइनस में c। माइनस सी के स्थान पर हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं प्लस का c1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दी गई अवकल समीकरण, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसमें विशिष्ट व्यंजक है x प्लस वाई। तो हम नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई को मान लेते हैं v, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान मिलने वाला है dv बटे डी एक्स माइनस 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं 1 में, तो इसके स्थान पर बन जाएगा dv बटे डी एक्स माइनस 1 और इस पद के स्थान पर आ जाएगा साइन v प्लस कॉस v। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 1 को RHS में शिफ्ट करते हैं, तो हमें dv बटे डी एक्स का मान मिलने वाला है साइन v प्लस कॉस v प्लस में 1। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे पद का लेफ्ट हैंड साइड में भाग लगा देते हैं और dx का RHS में गुणा कर देते हैं, तो हमारा अगला पद बन जाएगा 1 बटे में 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v इंटीग्रेशन और dv इज इक्वल आ जाएगा dx और इंटीग्रेशन। क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप है, तो हमने इंटीग्रेशन के सिंबल को भी साथ में ही यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन v और कॉस v के हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों का यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन में dv अपॉन 1 प्लस 2 tan v बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बटे 2 प्लस cos v के स्थान पर बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर v बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बटे 2 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें ये वाला पद एलसीएम बनेगा और ये अंश में शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर v बटे 2 इंटू डी और इस एलसीएम का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो हमारे को मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर v बटे 2। ये वाले और ये वाले पद सेम आ जाएंगे, तो आ जाएगा 2 tan v बटे 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v बटे 2 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बचेगा इंटीग्रेशन, इस पद के स्थान पर आ जाएगा sec स्क्वायर v बटे 2 और dv बटे में 1 और 1 का योग बन जाएगा 2 और यहाँ पर है 2 tan v बटे 2, जिसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो शेष बचेगा 1 प्लस tan v बटे 2 इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 और dv dx। हम चाहें तो इस 2 को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा ऊपर 1 बटे 2 sec स्क्वायर v बटे 2 dv के साथ मल्टीप्लाई में। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इस पूरे स्टेप का अवकलन यहाँ मौजूद है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन जाएगा log 1 प्लस tan v बटे 2 इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में v का मान रख दें तो बन जाएगा log 1 प्लस यहाँ पर है tan और v के स्थान पर आ जाएगा x प्लस वाई बटे में है 2 इज इक्वल टू दी है x प्लस सी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दी गई अवकल समीकरण, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम इस पद को दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान बन जाएगा
जिसको ओवरऑल नाम देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसमें विशिष्ट व्यंजक स्पष्ट है, x प्लस वाई होगा, जिसे हम v मान लेते हैं। इसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा, जो कि है dv बटे डी एक्स माइनस 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो इस स्टेप के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा dv बटे डी एक्स माइनस 1। RHS में x प्लस वाई के स्थान पर हमें v रखना है, तो बन जाएगा v प्लस ए अपॉन वी प्लस बी इंटू वी माइनस बी अपॉन वी माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा अगला पद बन जाएगा डी बटे डी एक्स इज इक्वल टू दी, जिसको यदि एलसीएम लेके सॉल्व करें तो बन जाएगा v प्लस ए इंटू वी माइनस बी प्लस में v माइनस ए इंटू वी प्लस बी अपॉन v माइनस ए इंटू वी प्लस में b। अब इसमें अंश के जो पद हैं उनका आपस में कर लेते हैं गुणा, तो हमें प्राप्त होगा वी स्क्वायर माइनस पी वी प्लस ए वी माइनस ए बी। इसी प्रकार इनका गुणा भी कर लें तो बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस में बी वी माइनस ए वी और माइनस ए बी अपॉन, इन स्टेप का भी यदि हम लोग गुणा कर लें तो हमें प्राप्त होगा वी स्क्वायर प्लस बी वी माइनस ए वी माइनस ए बी। अब अंश में माइनस बी वी से प्लस बी वी और ए वी से माइनस ए वी कैंसिल हो जाएगा। शेष वी स्क्वायर माइनस ए बी का योग कर दें तो ये 2 गुणा में वी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिखा जा सकता है कॉमन लेते हुए। बटे वाले जो स्टेप हैं उसमें हम लोग वी स्क्वायर और माइनस ए बी को एक साथ नोट कर रहे हैं, और इन 2 स्टेप में से हम लोग v को कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा b माइनस ए, जो कि dv बटे dx का मान बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इन सारे पदों को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं और dx को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा v स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b माइनस ए इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी विद डी वी इज इक्वल डी एक्स, जिसके साथ 2 को हम एज इट इज छोड़ देंगे। आपका ये स्टेप बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, जिसका हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसके 2 पार्ट बना देंगे, तो हमारा अगला पद बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dv। ये वाला पद कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो शेष बचेगा इंटीग्रेशन v अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी और डी वी इज इक्वल 2 इंटीग्रेशन dx। अब इन स्टेप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम ध्यान दें तो इसका अवकलन बनना चाहिए 2v, लेकिन ऊपर है सिर्फ v, इसलिए इस स्टेप के साथ हम 2 का भाग और 2 का गुणा कर देते हैं। अब इस सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, एक एक करके इंटीग्रेशन करें तो 1 का v प्लस b माइनस ए बटे 2 कांस्टेंट, इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log v स्क्वायर माइनस ए बी विद इन दी मॉड इज इक्वल 2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में हम v का मान रख देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस b माइनस ए बटे 2 log x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी विद इन दी मॉड इज इक्वल 2x प्लस में c। एक x से एक x को कर देंगे कैंसिल, और इस y वाले पद को उधर शिफ्ट करेंगे और c को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो उधर से हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पद बन जाएगा b माइनस ए बटे 2 इंटू लॉग x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी विद इन दी मॉड, और जब ये c लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा तो बन जाएगा माइनस c। माइनस और c को हम एक नया कांस्टेंट बनाते हैं प्लस का c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा।